अगस्त 2019। ये वो टाइम था जिसमें मैंने अपना लाइफ का फर्स्ट सोलो यूरो ट्रैवल किया था। हालांकि मैंने सोलो ट्रैवलिंग पहले की हुई है इन कंट्रीज सच एज सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, बट ये ट्रैवलिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। ये उस रीजन से बाहर की ट्रैवलिंग थी, दैट टू सोलो माई ओन। सो टू गिव एन ओवरव्यू, आई वेंट टू 5 कंट्रीज, स्पेंड 15 डेज, और मेरा जो पूरा खर्चा आया था वो 1,37,480 रुपीज़ आया था। देखा, आई एम सो प्रिसाइज, क्योंकि मैंने एक बजट प्लानिंग की थी पहले ही ट्रिप पे जाने के पहले। एंड देन मैंने जो भी स्पेंड किया पूरे ट्रैवल में यूरोप में, मैंने एक ही चीज़ का हिसाब लगाया था, और आई मेड इंश्योर आई इंश्योर टू पेन डाउन एवरी सिंगल बिट ऑफ इट, सो दैट मैं आप लोग को बता पाऊँ कि अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको एक्सपेक्टेड बजट कितना आ सकता है। एंड दैट टू मीन्स these 5 specific countries if you want to travel solo, because आपकी प्लानिंग काफ़ी हेल्प करेगा ये। सो ये जो 5 कंट्री मैंने ट्रैवल की थी, ये यूरोप की सॉर्ट ऑफ यू कैन से ट्रैवल करने के लिए काफ़ी कॉस्टली कंट्रीज़ हैं, क्योंकि ये वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में फॉल करती हैं, अनलाइक दोज ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज सच एज बुदापेस्ट, प्राग एंड ऑल दैट, व्हिच पीपल नॉर्मली गो एंड सेव द कॉस्ट ऑन। मेरे यूरोप की जो 5 कंट्रीज़ हैं वो थी इटली, वेटिकन, स्विट्ज़रलैंड में इंटरलाकेन, and then I went to Germany के बाद Netherlands, then briefly touched upon Brazil, then I went to Germany again, and उसके बाद फिर मैं वापस इंडिया। सो इस वीडियो आपको ये देखने को मिलेगा कि आप लोग महंगी कंट्री ट्रैवल करके भी आप अपना कॉस्ट कैसे सेव कर सकते हैं, कि मेरा कितना खर्चा आया था, एंड देन यू कैन हाउ मच यू कैन एक्सपेक्ट योर एक्सपेंसेस ओवर दोज बकेट्स, एंड कॉस्ट सेविंग के मैकेनिज्म क्या क्या है। और वो कॉस्ट सेविंग के मैकेनिज्म जो है मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में डिटेल में कवर करूँगा, कि कहाँ से फ़्लाइट बुक करनी है आपको, कितने ज़्यादा पहले बुक करनी है, कहाँ से आपको अपनी विद इन यूरोप की टिकट्स बुक करने हैं, लाइक फ़्लाइट बुक करनी है तो, या ट्रेन बुक करनी है तो, बस बुक करनी है तो, उसमें कैसे अपना मेजर एक्सपेंसेस सेव करें। तो अभी आपको बताऊँगा मेरे बजट में क्या क्या एलिमेंट थे और एक्चुअल कॉस्ट कितनी आई। ओके या सो लेट्स टॉक अबाउट माई एक्सपेंस कैटेगरीज। सो मेरा जो एक्सपेंस प्लानिंग था, जो बजट प्लानिंग था, वो अराउंड 7 कैटेगरीज के अराउंड था। नंबर 1 बीइंग फ्लाइट्स। मेरी दिल्ली टू रोम और वापस की जो फ्लाइट टिकट थी, मैंने अप्रॉक्सीमेटली 50,000 रुपीज़ में की थी राउंड ट्रिप। थोड़ा ज़्यादा हो गया, मैं 40 में कर सकता था, हड आई थोड़ा बुक इट बिट अर्ली, 3-4 हफ्ते पहले बुक कर लेता, हो जाता मेरा। सेकेंड कैटेगरी वॉज माई वीज़ा। मैंने शेंगन वीज़ा जो है मैंने इटली के लिए अप्लाई किया था, बिकॉज मेरा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टे इन यूरोप वाज इन इटली इटसेल्फ, एंड एज पर द रूल आप या तो जहाँ पे लैंड कर रहे हैं, या तो आप जहाँ पे आप मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज स्टे करेंगे, उस कंट्री का आपको वीज़ा लगाना होता है। सो मैंने इटली का शेंगन वीज़ा लगाया था, एज अ शेंगन वीज़ा, एंड दिस कंट्री वैसे इटली। सो अप्रॉक्सीमेटली 6,000 रुपीज़ मेरा खर्चा आया था। ऐसा होता है कि 5,500 रुपये कुछ वीज़ा का कॉस्ट होता है, 500 रुपये कुछ इसका वो होता है टैक्सेस एंड ऑल दैट का, तो अप्रॉक्सीमेटली आप 6,000 रुपये ले सकते हैं इसके अंदर। एंड द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ द नेक्स्ट एलिमेंट द बजट वाज माय स्टे। मैं कहाँ स्टे करूँ, तो मैंने अपना हॉस्टल्स बुक किए थे जहाँ जहाँ मैं गया था, हर कंट्री में मेरा हॉस्टल मैंने प्री बुक कर रखे थे थ्रू साइट्स सच एज हॉस्टल वर्ल्ड, या एक दो जो और होते हैं, मैंने उनसे किया हुआ था। इसमें मेरा अप्रॉक्सीमेटली 18 से 19,000 रुपये का मेरा खर्चा आया था, which comes to about 1,250 or 1,300 rupees on an average on a daily basis for 15 days, which is good, to be honest, which is good. Another one is the food itself, right? So मैंने कुछ खर्चा बचाया एज एन इंडियन, मैं कुछ यहाँ से घर से MTR ले गया था, बट मैंने मोस्टली मतलब हर कंट्री का कुछ खाया है। सो कुछ मेरा 19 से 20,000 रुपये मेरा कुछ फूड पे खर्चा हुआ था। सो आई थिंक इसमें और ज़्यादा रूम नहीं होता कॉस्ट सेविंग का, बिकॉज इफ यू ट्रैवलिंग यू शुड ईट गुड एंड यू शुड ट्राई द लोकल क्यूजीन ऑफ अ प्लेस दे आर डूइंग, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं होता अपना ट्रैवल करने का, राइट। सो अब 20,000 रुपये अप्रॉक्सीमेटली 15 दिन के लिए खाने का आराम से ले सकते हो। इसमें कुछ स्ट्रेचिंग का करने की मैं आपको एडवाइस नहीं करूँगा बिल्कुल भी। The next big category is the travel, right? So traveling, when you are in Europe, so how would you travel between countries, या आप सेम सिटी के अंदर या सेम कंट्री के अंदर आप कैसे ट्रैवल करें। सो काफ़ी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। खर्चे की अगर हम बात करें तो मेरा अप्रॉक्सीमेटली 19,000 समथिंग मेरा कुछ इसमें टोटल खर्चा आया था विद इन ट्रैवलिंग विद इन यूरोप। और मैंने प्राइमरली ट्रैवलिंग जो की थी इन द कंट्रीज़, सो मैंने वो की थी अपनी यूरेल से। सो 3 ऑप्शंस होते हैं फॉर एन ट्रैवलर। वन इज़ द यूरेल, सेकंड वन इज़
द फ्लाइट्स एंड थर्ड वन इज़ द फ्लेक्सी बस. सो मैंने काफ़ी चीज़ के कॉम्बिनेशन किया कि मेरे को कंफर्ट चाहिए, मेरे को पैसा बचाना है, या दोनों चाहिए. तो उन सब पैरामीटर्स पे, टू बी ऑनेस्ट गाइज, आई वुड रिकमेंड यू टू जस्ट टेक द यूरल पास, द ग्लोबल यूरल पास. मैंने 7 दिन का लिया था और उससे कुछ खर्चा था अराउंड 18,000 रुपीज़, 17,000 रुपीज़. एंड देन उसके बाद वो काफ़ी चल जाता है आपका इंटर कंट्री एंड इंट्रा कंट्री एज वेल. 1,000-2,000 रुपये आप लेके चल लो कि आपको सिटी के अंदर ही ट्रैवलिंग करनी है. हालांकि आप जाएंगे वहाँ पे तो यू बी ओनली फुट, आई एम प्रीटी श्योर बहुत भी केस आप काफ़ी फ्री वॉकिंग टूर करते हैं ऑल दैट. बट टोटल मिला के आप लगा लो 20,000 रुपये तक का आपका ट्रैवलिंग का खर्चा आ सकता है विद इन कंट्री एंड इंटर कंट्री, राइट. And then the next one is something called souvenir, which we Indian tends to not include that in budget because हमारे दिमाग में आता नहीं है वो चीज़, right. बट जब घर वापस आएंगे, जब फ्रेंड्स या फैमिली बोलेंगे तुम क्या लेके आए वहाँ से, तब लगता है कि यार हाँ इस पर खर्चा कर देना चाहिए था, या खर्चा कर दिया है तो उसको हम नॉर्मल प्लान में लेते नहीं हैं. सो इसको आप पहले से प्लान कर लो कि आपको कितना आपका बजट एलोकेट करना है सोवेनियर्स पे, on your gifts for your loved ones and all that, such as any something from a different country or chocolate और जो भी कुछ आपको लेना है. तो मेरा इसमें कुछ खर्चा आया था अप्रॉक्सीमेटली 6,000 to 7,000 रुपीज़, और मैं काफ़ी कुछ ले आया था कंट्री से. एंड नेक्स्ट वन इज मिसलेनियस, जिसमें यार ऐसा कुछ हो जाता है कि एक्सपेंसेस विच यू इधर फॉरगेट टू काउंट और विच आर वेरी पेनी एक्सपेंसेस, बट व्हेन यू सबमिट टुगेदर काफ़ी हो जाता है वो, राइट. एक्सपेंसेस, पानी की बॉटल आपने ले ली, कहीं बैठ के आप कैफे में कॉफ़ी पी ली एंड ऑल दैट. तो दो सॉर्ट ऑफ एक्सपेंसेस यू नो मिस आउट ऑन काउंटिंग, राइट. तो मेरा इसमें अप्रॉक्सीमेटली 10,000 से 12,000 रुपये का खर्चा आया था. सो ये सब मेरी 7 कैटेगरी का मिला के 1,37,000 रुपये में मेरी यूरो ट्रिप कंप्लीट हो गई थी. एंड ऐसा भी नहीं है कि मैंने कहीं पे भी स्ट्रेच किया था. मैंने काफ़ी अच्छे से अपना फूड का, देखो मैं कभी खर्चा कम नहीं करता अपने फूड पे और ट्रैवलिंग के कंफर्ट पे. और सो ये तो हो गया मेरा मोटा मोटा जो मैंने खर्चा किया था, और ये एक एफिशिएंट बजट प्लानिंग है. नाउ मैं आपको ये बताऊँगा कि इस बजट को मैं और अच्छे से कैसे मैं रिफाइन कर सकता था, और इसमें मैं कैसे 10,000 से 15,000 रुपये और सेव कर सकता था, सो दैट अगर आप प्लान कर रहे हैं जाने के लिए तो यू हैव द बेस्ट पॉइंटर्स. क्योंकि मैंने कम से कम 2-3 महीने स्पेंड किए थे ये प्लान करने के लिए, और मेरे को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी. आई हैड टू स्काउट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एवरी ब्लडी सोर्स हियर एंड देयर. बट आपको ये काफ़ी मैं चीज़ें बता दूंगा तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी अपनी ट्रिप प्लान करने में. आई विश मेरे पास उस तरह कोई सा होता जो मेरे को हेल्प करता. बट एनीवे आई एम हैप्पी टू हेल्प यू. मेरी आगे वाली वीडियोस में आपको ये बता दूंगा मैं कि कौन से सोर्सेज हैं, किस टाइम में आपको बुक करनी चाहिए, और कितना पे और कॉस्ट सेव हो सकता है. अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक आपका 1 लाख के नीचे कॉस्ट आ सकती है अगर आप बहुत एफिशिएंटली ट्रैवल कर रहे हो तो. Okay, so guys, please stay tuned to my channel, and if you haven't subscribed to my channel yet, please do hit that subscribe button below. And yeah, I'll be keeping you posted with my next available content on cost saving mechanisms and all. Okay, till the time, please take care, and I hope you are already taking care in this pandemic. So yeah, wish you a good health. Bye bye.